के राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी के साथ रहने के लिए कसम खाई जाती है। नीतीश जी से मिलने के लिए कल 9 बजे रात में ही समय मांगा है। आज सुबह में भी 9 बजे उनको रिमाइंड दिया है कि भाई हम यहाँ हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अभी उन्होंने कोई सहमति नहीं दी है। प्रयास हो रहा है, क्या होगा क्या न जाएगा, चूंकि हम उस प्रयास में नहीं लगे हैं। हम छोटा आदमी हैं और बड़े लोग लगे हुए हैं, आशा रखना चाहिए। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए दिल्ली में जा रहे हैं, राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं और देश में विपक्षी पार्टियों के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का चर्चा नीतीश कुमार का हो रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी उनसे बगावती तेवर अपना रहे हैं। जीतन राम मांझी आज अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात किए हैं। इस मुलाकात के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जीतन राम मांझी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने कई बार ये बातें कही हैं कि हम नीतीश का साथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे नीतीश के साथ रहेंगे। लेकिन देखा जाए तो साल 2024 और 25 की चुनाव की तैयारी में बीजेपी मिशन मोड पर है। अमित शाह का दौरा बिहार में लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से आज जीतन राम मांझी ने मुलाकात की है, तब ये राजनीतिक चर्चाएं और बढ़ जाती हैं कि क्या जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। मुलाकात करके लौटते हुए जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, वो सुनिए जरा। माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी को भारत रत्न की उपाधि देने के लिए 22 साथियों के साथ गहलौर पहाड़ से चल करके 56 दिनों में ये दिल्ली आए थे। 31 मार्च को और 31 मार्च को आए और 1 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री जी का डायरेक्शन था कि हमको अभी समय नहीं है, अमित शाह जी से आपकी बात होगी। तो उस दिन नहीं चले गए थे, बिहार चले गए थे, नागालैंड गए थे, त्रिपुरा गए थे, तो हम लोग लौट गए थे। 2 दिन पहले उन्होंने यहाँ से संवाद गया कि आज वो 11:40 में हम लोगों से मिलेंगे। तो हम वहाँ से चले और जो पैदल यात्री थे वो सत्येंद्र गौतम जी अभी यहाँ पर हैं, टोपी पहने हुए, नागेश्वर मांझी जी हैं उधर, वो भी आए और साथ में हम लोग मिल करके अभी अमित शाह जी से मिले। 3 काम हमारा था, तीनों काम के लिए मिले। सबसे पहला काम कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और हम लोग ने ये दिया है तनाजा कि अगर ये दूसरे समाज के लोग रहते तो अब तक इनको मिल गया होता, लेकिन ये दलित समाज के थे इसलिए ऐसा नहीं मिला है। तो एक काम हुआ ही, इसको बहुत गौर से उन्होंने सुना, देखा और कहा कि इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। हमको ये भी पता इसमें है कि नीतीश कुमार जी ने वहाँ से रिकमेंड किया है बिहार से, ये भी हम इनको बता दिया। और दूसरा मुद्दा था हमारा कि बिहार में 12 चट्टी एक जगह है, कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से हमारा एमएलए जीते हुए हैं, वहाँ पर आर्मी का फायरिंग रेंज है, उससे दर्जनों लोग मारे गए हैं, मारे जा रहे हैं। तो न कंपनसेशन होता है और न रुकावट है इसमें, इसलिए इनसे बात किया। अरे तो यही बात करना है तो हम बात नहीं करेंगे। हम जिस बात के लिए आए हैं उससे हम बात कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने उनको भी कहा कि फायरिंग रेंज वो तो सतर्क करके किया जाए और जो मारे जाएं उनको निश्चित रूप में मुआवजा दिया जाए, वो कहा। और फिर ये कहा कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी के अलावा हमारे के यहाँ वो कर्पूरी ठाकुर जी और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी उस लायक हैं और उनका भी नाम रिकमेंड हुआ है, उनको भी भारत रत्न की उपाधि दी जाए, उपाधि दी जाए। और तीसरा काम हम लोग था, एक लौंगी मांझी हैं, तो लौंगी मांझी को कैनाल मैन के रूप में माना जाता है। एक किताब निकली है, वो इनको हमने अभी अर्पित किया।
वो भी करीब 30 वर्षों में 5 किलोमीटर कनाल खोद करके रख दिया है। इसका बड़ा चर्चा वहाँ है। इन्हीं बातों को लेकर के इनसे हमने मिलने का काम किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उनसे मिलने की बात किया था, लेकिन वो न मिले। वहाँ वहीं राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद आज अमित शाह जी से मुलाकात हुई। बस हम लोग का काम यही था। नीतीश जी के पास में जाएंगे अभी? शामिल हो रहे हैं। हाँ, नीतीश जी से मिलने के लिए कल 9 बजे रात में ही समय मांगा है। आज सुबह में भी 9 बजे उनको रिमाइंड दिया है कि भाई हम यहाँ हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अभी उन्होंने कोई सहमति नहीं दी है। अगर वो सहमति देंगे तो हम उनसे मिलेंगे। लेकिन बात एक ऐसी भी है कि आज शाम को फ्लाइट से हम भी जा रहे हैं पटना, उसी फ्लाइट में शायद नीतीश जी भी जा रहे हैं। तो हो सकता है कि फ्लाइट में ही बात हो। लेकिन सर कहे ये लगाए जा रहे हैं कि आप एनडीए की तरफ जा रहे हैं और नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों के साथ कर रहे हैं। वो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, राजनीति में ऐसा बहुत कम होता है जब किसी के साथ रहने के लिए कसम खाई जाती है, और हमने कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। तो आज वो जहां हैं उनके साथ हम हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, नीतीश कुमार में सारा गुण है प्रधानमंत्री होने का, और वो बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री हो या नहीं हो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि विपक्षी एकता मजबूत हो, ताकि 2024 में कुछ परिवर्तन हो सके। प्रधानमंत्री बनने के गुण देखते हैं आप नीतीश कुमार के अंदर? कहा तो कि सारी योग्यता है उनमें, लेकिन सवाल है एक का मामला नहीं है, मामला है गठबंधन का। और विपक्ष एकता होगा, बैठ करके कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, और कोऑर्डिनेशन कमेटी में नेता का नाम तय होगा। वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। अगर नीतीश कुमार का भी नाम प्रधानमंत्री के रूप में आएगा तो निश्चित रूप में वो स्वीकार करेंगे। जैसा कि हम लोग को मालूम है, वैसे तो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने और भारत के प्रधानमंत्री हों। सर, चर्चाएं ये चल रही है कि आप एनडीए की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर के एनडीए को मजबूत करने वाले हैं। देखिए, इस मायने में मैं कहना चाहता हूँ कि एनडीए में लोग हैं और खुल करके उन लोगों ने कहा है कि हिंदुस्तान में छोटी पार्टियों को रहने का कोई औचित्य नहीं है, और हम छोटी पार्टी में हैं। जब हमारे अस्तित्व के बारे में ही वो खतरा बतलाते हैं तो फिर उनके साथ जाने का क्या उचित है? जो हमारे साथ एक बार कहेंगे, 50 बार तो कहा कि हमने कसम खाई है कि उनके साथ रहेंगे। हो पाएगा कभी? विपक्षी पार्टी एक साथ हो पाएंगी? शरद पवार जेपीसी की मांग को लेकर अलग हो गए हैं। अब प्रयास हो रहा है, क्या होगा क्या न जाएगा, चूंकि हम उस प्रयास में नहीं लगे हैं। हम छोटा आदमी हैं और बड़े लोग लगे हुए हैं। आशा रखना चाहिए। हम लोग समझते हैं कि प्रयास होगा और प्रयास में सफल लोग होंगे और विपक्षी एकता मजबूत होगी। आरजेडी से आप नाराज हैं सर? आरजेडी से आप नाराज हैं? किसी से नाराज नहीं है। तेजस्वी बहुत अच्छे लड़के हैं। अगर मौका मिले तो वो चीफ मिनिस्टर लायक है, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। आपने सुना जीतन राम मांझी को, उन्होंने कहा कि ये मुलाकात सिर्फ औपचारिक मुलाकात थी। 3-4 ऐसी बातें थी जिसे हमें गृह मंत्री जी के सामने रखना था अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन जहां एक तरफ नीतीश कुमार भी दिल्ली में तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं, नीतीश के करीबी और साथी माने जाते हैं, पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और जीतन राम मांझी का अमित शाह से मुलाकात करना, जहां अमित शाह बिहार में लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं, और इस बीच अमित शाह से मुलाकात जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार को लेकर के बड़ी टेंशन पैदा करने वाली हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।